बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल एमके प्रिपरेशन। माई सेल्फ मोहम्मद आजम मुख्तार फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको इल्म है कि पेडागोजी के लेक्चर सीरीज जो है वो हम तैयार कर रहे हैं। जिस सिलसिले में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एजुकेशनल टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन, और इसमें हम थर्ड लेक्चर पे बात करेंगे। जो प्रीवियस लेक्चर्स थे वो आप हमारे एमके पब्लिकेशन के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल्स पे भी देख सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर्स में जो है वो हम डिटेल में बात करेंगे एजुकेशनल टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन के हवाले से, इवैल्यूएशन की डिफरेंट टाइप, असेसमेंट क्या होती है, पोर्टफोलियो क्या होता है, और इवैल्यूएशन क्यों कंडक्ट की जाती है, इनके पर्पसेस क्या हैं। प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने डिटेल पे बात की, टेस्ट क्या होता है, टेस्ट की टाइप्स क्या हैं, एलिमेंट्स ऑफ टेस्टिंग क्या होते हैं, और इसके अलावा वैलिडिटी और रिलायबिलिटी पे हमने बात की। आज के वीडियो लेक्चर में जो है वो हम इस पे बात करेंगे इवैल्यूएशन के हवाले से। और इस सिलसिले में अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो मिलती रहें। इसके अलावा अगर आप हमारा ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप जो है वो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता 0333260545 पर कॉन्टैक्ट करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के चार्जेस जो हैं वो 6000 है। इसमें जो है वो आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वीडियो लेक्चर्स के लिंक्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और एक्सपर्ट्स की गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्टेप्स इन मेजरमेंट। मेजरमेंट में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, इवैल्यूएशन क्या है, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन लाइक प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, बेंचमार्क इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशन। स्टूडेंट्स, जो भी पेडागोजी से रेलिवेंट एमसीक्यूज डिफरेंट पोस्ट से रेलिवेंट पेपर्स में आते हैं, इवैल्यूएशन से रिलेटेड एमसीक्यूज लाजमी पूछे जाते हैं, जिसमें प्लेसमेंट, डायग्नोस्टिक, बेंचमार्क, फॉर्मेटिव और समेटिव से रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं। तो आप अगर इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो इस हवाले से आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो इसको वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। इसमें हम मजीद बात करेंगे फेजेस ऑफ इवैल्यूएशन, जिसमें प्लानिंग फेज है, प्रोसेस फेज है, प्रोडक्ट फेज है, और हम बात करेंगे पर्पसेस ऑफ इवैल्यूएशन, पोर्टफोलियो क्या होता है, और पोर्टफोलियो की डिफरेंट टाइप्स लाइक वर्किंग पोर्टफोलियो एंड शोकेस पोर्टफोलियो। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेप्स इन मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होती है? मेजरमेंट जो है जैसे नाम से ही जो है वो जाहिर है, इसको हम पैमाइश कहते हैं, पैमाइश करना। और अगर हम एलिमेंट्स ऑफ टेस्टिंग की बात करें, एलिमेंट टेस्टिंग जो है वो 4 होते हैं, जिसमें इसको याद रखने के लिए आप टीम का वर्ड जो है वो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, याद रखिएगा। टीम में जो है वो सबसे पहले टेस्ट है, और उसके बाद जो है वो मेजरमेंट आती है, फिर जो है वो इवैल्यूएशन असेसमेंट आती है, और लास्टली जो है वो ब्रॉडेस्ट ऑफ ऑल इवैल्यूएशन। तो एक वर्ड के जरिए से आप इन वर्ड्स को रिमाइंड कर सकते हैं: टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड देन इवैल्यूएशन। मेजरमेंट क्या होती है, इसमें स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं? डिसीजंस व्हाट टू मेजर। सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि आप मेजर क्या करना चाहते हैं, आप किस चीज की पैमाइश करना चाहते हैं, किस स्किल की, किस नॉलेज की, किस बिहेवियर को आप टेस्ट करना चाह रहे हैं। द ऑब्जेक्टिव्स एंड टॉपिक्स ऑफ द सब्जेक्ट्स आर सिलेक्टेड बिफोर मेकिंग अ टेस्ट। टेस्ट को बनाने से पहले उसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए, उनके टॉपिक्स के हवाले से आपको इल्म होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैथमेटिक्स टीचर डिसाइड्स मेजर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रैक्शंस एंड परसेंटेजेस। एक टीचर जो है वो मेजर करना चाहता है स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू फ्रैक्शंस, तो जो है वो तो ये पहले वो डिसाइड कर लेगा। डिसाइड तो वो ये मेजर करना चाह रहा है, तो ये पहला इसका स्टेप आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ टेक्स्ट। अब पहले उसने डिसाइड कर लिया कि वो स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को चेक करना चाह रहा है रिलेटेड टू फ्रैक्शंस। न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर जो है वो फ्रैक्शंस का पार्ट होते हैं, तो वो स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग देखना चाह रहा है कि जैसे फ्रैक्शंस को ऐड कैसे किया जाता है, 2 फ्रैक्शंस हो उनको सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, 2 फ्रैक्शंस हैं उनको मल्टीप्लाई और डिवीजन जो है वो किस तरह से किया जाता है, उनके रूल्स क्या हैं। तो पहले तो उसने डिसाइड कर लिया डिसीजन व्हाट टू मेजर, के उसने मेजरमेंट क्या करनी है। सेकंड में उसने डेवलप कर लिया टेस्ट को, उन्होंने टेस्ट को डेवलप कर लिया, वही आइटम शामिल की जिसको वो मेजर करना चाहते थे। और उन्होंने फ्रैक्शन से रिलेटेड जो है वो प्लस के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के क्वेश्चंस को लिया।
या आप इसकी एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, साइंस टीचर प्रिपेयर ए टेस्ट कंटेनिंग एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चन अबाउट सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम से रिलेटेड जो है वो उन्होंने एमसीक्यू ले लिया, टेस्ट को डिजाइन कर लिया। एडमिनिस्ट्रेटिंग द टेस्ट और डाटा कलेक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिंग द टेस्ट का मतलब होता है डाटा को कलेक्ट करना। कौन से डाटा को कलेक्ट करना? इन दिस स्टेप टेस्ट इज गिवन टू स्टूडेंट्स, देयर रिस्पॉन्सेज आर कलेक्ट। टेस्ट जो है वो स्टूडेंट्स को दिया जाता है, उनसे रिस्पॉन्स लिया जाता है। प्रॉपर इंस्ट्रक्शन एंड सूटेबल कंडीशंस आर प्रूव्ड ड्यूरिंग द टेस्ट। इसकी एग्जांपल आप ले लें, स्टूडेंट सिट इन द क्लासरूम, स्टूडेंट जो है वो क्लासरूम में बैठते हैं। अटेम्प्ट द इंग्लिश टेस्ट विद इन 40 मिनट्स, और इंग्लिश का टेस्ट देते हैं। एंड अटेम्प्ट द इंग्लिश टेस्ट विद इन 14 मिनट्स। तो क्या होता है? डाटा कलेक्शन होती है। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो डिसीजन व्हाट टू मेजर, मेजरमेंट क्या करनी है, टेस्ट को डेवलप करना, इसका सेकंड पार्ट है। थर्ड स्टेप में क्या किया जाता है? डाटा कलेक्ट किया जाता है, टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। The fourth step in measurement is marking of test data analysis. In this step students answer are checked and marks are given. तो इसमें जो है वो numerical value जो है वो असाइन की जाती है टेस्ट को, जिसको जो है वो हम मेजरमेंट कहते हैं। टीचर एनालाइजेस स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ताकि स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ देखी जाए, वीकनेस देखी जाए कि स्टूडेंट्स जो है वो प्लस के क्वेश्चंस तो इजीली फ्रैक्शन से रिलेटेड कर लेते हैं, लेकिन उनको जब डिवीजन के क्वेश्चन आती है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उनको ये नहीं पता चलता कि जब डिवीजन से रिलेटेड फ्रैक्शंस आ जाती हैं तो हमने क्या करना है, तो राइट साइड पे जो हमारे पास फ्रैक्शंस होती हैं उनको इन्वर्स कर दिया जाता है और उनके डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ और वीक एरियाज को यहाँ पे देखा जाता है। और फिफ्थ पार्ट में क्या करना है, हमने समराइज द रिजल्ट्स। जो रिजल्ट्स होंगे उनको समराइज करना है। इन फाइनल स्टेप्स मार्क्स एंड परफॉर्मेंस आर समराइज्ड, रिजल्ट्स आर प्रिपेयर्ड, रिजल्ट्स एंड देन शेयर्ड विद स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। तो बाद में स्कूल रिजल्ट्स को बनाया जाता है उनके पेरेंट्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ और स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उन रिजल्ट्स को शेयर किया जाता है। The next one is evaluation. Evaluation जिसको हम कहते हैं जांच। एजुकेशनल इवेल्युएशन इज द वैल्यू जजमेंट। इसमें वैल्यू जजमेंट ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस, स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको जांचा जाता है, उसका जायजा लिया जाता है। इट टेल्स अबाउट व्हाट स्टूडेंट एंड हाउ इफेक्टिवली द टीचिंग प्रोग्रेस इज वर्किंग। इससे पता चलता है कि स्टूडेंट ने किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कितना नॉलेज हासिल किया है और उसकी प्रोग्रेस क्या है, उसकी परफॉर्मेंस को जज किया जाता है इवैल्यूएशन में। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ए टीचर टीचेस स्टूडेंट्स फ्रैक्शन। एक टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को फ्रैक्शंस पढ़ाता है, किसके हवाले से? मैथमेटिक्स के हवाले से। आफ्टर टीचिंग टॉपिक टीचिंग गिव्स द स्टूडेंट्स 10 क्वेश्चंस, और जो प्रैक्टिस के बाद टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को 10 क्वेश्चन दे देता है। तो ये जो है वो आपकी क्या होगी, इवैल्यूएशन जो है वो कंडक्ट करने, ताकि उसका जायजा लिया जा सके स्टूडेंट्स को कितना है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आंसर 8 आउट ऑफ 10। अगर बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो है वो 8 नंबर ले लेते हैं 10 में से, टीचर कैन कंक्लूड स्टूडेंट हैव लर्न द टॉपिक। तो टीचर जो है ये कंक्लूड कर सकता है, ये इवैल्यूएट कर लेता है कि स्टूडेंट्स को टॉपिक की समझ आ गई है, क्योंकि उन्होंने 8 आउट ऑफ 10 मार्क्स लिए हैं और ये अच्छे मार्क्स हैं। इफ स्टूडेंट्स आंसर ओनली 3 to 4 क्वेश्चंस करेक्टली, टीचर मे कंक्लूड स्टूडेंट्स हैव डिफिकल्टीज इन नीड मोर प्रैक्टिस। तो फिर टीचर ये कंक्लूड करेगा कि स्टूडेंट्स को अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस में अभी बेहतरी नहीं आई। This whole process of collecting information, analyzing it and making judgment about the learning. The next one is type of evaluation. अब हम types of evaluation की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले जो आती है नंबर पे वो है placement evaluation. Placement evaluation is conducted at the beginning of the admission or before teaching start. टीचर जो है वो क्लासरूम में आ गया है, टीचिंग करने से पहले वो क्या करेगा, वो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन करेगा, वो पहले इवैल्यूएशन कंडक्ट करेगा। इसी तरह जब किसी भी बच्चे को किसी स्कूल में एडमिट करना है, दाखिल करना है, तो उसकी जो है वो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन की जाती है। ये देखा जाता है कि उसका टेस्ट लिया जाता है, उसका इंग्लिश का, उर्दू का, मैथमेटिक्स के स्किल्स चेक किए जाते हैं कि आया कि स्टूडेंट्स को क्लास 4 में रखा जाए या प्रमोट किया जाए, क्लास 5 में रखा जाए, क्योंकि उस बच्चे को उसके पेरेंट्स लेकर आए हैं, उसको क्लास 5 में रखवाना चाहते हैं, लेकिन बच्चे की स्किल्स जो है, उसकी जो इंग्लिश है, जो उसके उर्दू रीडिंग स्किल्स हैं वो वीक हैं और उसको 5 क्लास में प्रमोट नहीं किया जा सकता। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें पता चलती हैं प्लेसमेंट इवैल्यूएशन से। इसमें हम क्या करते हैं, एडमिशन टेस्ट कंडक्टेड बाय द स्टूडेंट्स बिफोर ज्वाइनिंग द स्कूल टू डिसाइड वेदर द स्टूडेंट शुड बी प्लेस्ड इन ग्रेड
5 और 6। तो इससे हमें पता चलता है कि एक स्टूडेंट को किस ग्रेड में रखा जाए। तो ये चीजें जो है वो हमें प्लेसमेंट इवैल्यूएशन बताती है। The number 2 is diagnostic evaluation. Diagnostic evaluation is done before the start of instruction to check the permanent learning difficulties of the students to adjust curriculum according to the unique needs of students. Diagnostic evaluation में क्या करते हैं कि हम स्टूडेंट्स की लर्निंग परमानेंट डिफिकल्टीज को देखते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या क्या मसाइल सामना है जब वो किसी भी टॉपिक को करता है, और उसको अकॉर्डिंग टू यूनिक नीड्स जो है वो स्टूडेंट्स की नीड्स को देखते हुए, उनके इंटरेस्ट को देखते हुए जो है वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट वीकनेस। तो इसमें हम स्टूडेंट्स की वीकनेसेस को देखते हैं, लर्निंग डिफिकल्टीज को देखते हैं, प्रॉब्लम किन एरियाज में आ रही है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल अगर आप ले लें, आ रीडिंग टेस्ट यूज्ड टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स who have difficulty in pronunciation, spelling and comprehension। तो एक रीडिंग टेस्ट जो है वो आपने कंडक्ट किया है, किस लिए? ताकि आप देख सकें कि स्टूडेंट को प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है, स्पेलिंग याद करने में होती है, या कंप्रीहेंशन में होती है, किसी को चीज़ों को समझने में होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बताती है। The third one is benchmark evaluation. Benchmark evaluation is conducted after the completion a specific unit or topic or chapter during the टीचिंग प्रोसेस। कोई भी टीचर ने टॉपिक पढ़ा लिया है, चैप्टर पढ़ा लिया है, और उस टॉपिक के या उस पर्टिकुलर टॉपिक या जो पर्टिकुलर चैप्टर है उसके बाद जो है वो जो वैल्यूएशन कंडक्ट की जाती है उसको बेंचमार्क इवैल्यूएशन किया जाता है। क्यों? इट चेक्स वेदर स्टूडेंट्स हैव अचीव्ड एक्सपेक्टेड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। क्या जो एक्सपेक्टेड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे उनको स्टूडेंट्स ने अचीव कर लिया है या अभी स्टूडेंट्स ने अचीव नहीं किया। तो ये टीचर्स को बताती है कि एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो स्टूडेंट्स की कैसी है। मंथली टेस्ट और यूनिट टेस्ट, एक मंथली टेस्ट को भी हम बेंचमार्क इवैल्यूएशन कह सकते हैं, एक यूनिट टेस्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। तो अगर एडिशंस का जो पहला चैप्टर है होल नंबर, जिसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ये तमाम चीजें जो है वो होल नंबर से रिलेटेड है। तो अगर ये सारा चैप्टर करवाने के बाद, चैप्टर नंबर 1 के बाद उसका मंथली टेस्ट दिया जाता है, तो वो जो है वो बेंचमार्क इवैल्यूएशन में होगी, एक चैप्टर से रिलेटेड होगी मैथमेटिक्स से। The next one is formative evaluation, the most important type of evaluation. The formative evaluation is conducted during the teaching learning process. तो इसको जो है वो during instruction जो है वो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए जो है वो कंडक्ट किया जाता है, और पेपर में अक्सर जो है वो इससे रेलिवेंट जो है वो लाजमी सवाल आता है। और इसमें जो है वो अगर हम फॉर्मेटिव की बात करें तो याद रखिए ड्यूरिंग टीचिंग जो है वो प्रोसेस होती है, अगर हम समेटिव की बात करते हैं तो वो एट द एंड ऑफ द प्रोसेस होती है। इसमें नेक्स्ट जो है समेटिव इवैल्यूएशन की बात करेंगे। समेटिव इवैल्यूएशन इज डन आफ्टर इंस्ट्रक्शन एट द एंड ऑफ द ईयर। समेटिव इवैल्यूएशन जो होती है वो लास्ट पे कंडक्ट की जाती है। जैसे ही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो खत्म होता है तो एट द एंड ऑफ द ईयर जो है वो हम समेटिव इवैल्यूएशन को कंडक्ट करते हैं। किस लिए कंडक्ट करते हैं? ताकि हम चेक कर सकें कि जो है वो स्टूडेंट्स को ग्रेड क्या दिया जाए, उसकी फाइनल, उसकी ग्रेडिंग के लिए, उसकी प्रमोशन के लिए, उसकी सर्टिफिकेशन के लिए, उसके फाइनल डिसीजन के लिए। ये तमाम चीजें जो है वो समेटिव इवैल्यूएशन से रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट जो है वो इसमें आ जाता है फेजेस ऑफ इवैल्यूएशन। देयर आर डिफरेंट फेजेस ऑफ इवैल्यूएशन। इसमें जो है वो प्लानिंग फेज होता है, प्रोसेस फेज होता है, और लास्टली जो है वो प्रोडक्ट फेज होता है। तो इसके लिए एक वर्ड भी यूज किया जाता है जिसको हम PPP कहा जाता है, प्लानिंग, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट फेज। दिस इज द फेजेस ऑफ इवैल्यूएशन। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, 3P। सबसे पहले इसमें प्लानिंग फेज है, इट इज द फर्स्ट फेज ऑफ इवैल्यूएशन। तो ये इवैल्यूएशन का सबसे पहला फेज है जिसमें सिचुएशन एनालिसिस आ जाता है, डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया जाता है, उनको डेवलप किया जाता है, मकसद क्या है, सिलेक्शन ऑफ टेस्ट फॉर मेजर ऑब्जेक्टिव्स, और फिर टेस्ट को सिलेक्ट किया जाता है ताकि आप उन ऑब्जेक्टिव्स को मेजर कर सकें। स्ट्रेटजीज एंड प्लानिंग ऑफ टेस्ट, वो स्ट्रेटजीज डिसाइड करते हैं जिनकी मदद से हम टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा सबसे पहला फेज होता है जिसको हम प्लानिंग फेज कहते हैं। प्लानिंग फेज में एक एग्जांपल ले लें, बिफोर स्टार्टिंग ए साइंस चैप्टर टीचर प्रिपेयर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव। टीचर जो है वो साइंस
का टेस्ट लेने से पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता है, डिजाइन करता है क्विजेस को, असाइनमेंट्स टू मेजर स्टूडेंट्स बिहेवियर, ताकि वो उन सवालों को शामिल कर सके जो कि कंटेंट में शामिल हैं, जो कि करिकुलम में बताए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपना टेस्ट जो है वो डिजाइन कर सके और स्टूडेंट्स को इवेल्युएट कर सके। Number 2 phase. Number 2 phase is related. In this phase the evaluation is conducted. इस फेज में इवेल्युएशन जो है वो कंडक्ट की जाती है। अगर पूछा जाए इन विच फेज ऑफ इवेल्युएशन इज कंडक्टेड, प्लानिंग, प्रोसेस, प्रोडक्ट और ऑल ऑफ दिस, तो आंसर आपका होगा प्रोसेस फेज जो होता है, इसमें इवेल्युएशन जो है वो कंडक्ट की जाती है। द थर्ड वन इज प्रोडक्ट फेज। इट इन्वॉल्व्स टेस्ट एनालिसिस, स्कोरिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, मेकिंग रिकमेंडेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो लास्ट फेज होता है प्रोडक्ट फेज, उसमें हम एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और फाइनल जो है वो ग्रेड करते हैं स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स की बेस पे। आफ्टर चेकिंग द फाइनल एग्जाम पेपर्स, टीचर प्रिपेयर रिजल्ट कार्ड। तो जब टीचर जो है वो स्टूडेंट्स के कार्ड्स को चेक करके उनके कार्ड्स बना लेता है, उनको पास फेल करता है, उनको ग्रेड अलॉट करता है, तो ये जो है वो हमारा प्रोडक्ट फेज होता है, जिसमें हम अपने प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। द नेक्स्ट वन इज पर्पस ऑफ इवेल्युएशन। इवेल्युएशन के मकासद क्या हैं? सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ डिसीजन। इवेल्युएशन हेल्प्स इन डिसीजन सूटेबल, सिलेक्टिंग सूटेबल कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन और स्कॉलरशिप। तो इवेल्युएशन जो है वो आपको हेल्प आउट करती है ताकि आप सूटेबल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर सकें। किस लिए? एडमिशन के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, जॉब्स के लिए। तो ये आपको हेल्प आउट करती है ताकि आप एक बेहतर जो है वो फैसला कर सकें, सूटेबल डिसीजन को जो है वो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स डिसीजन में से सिलेक्ट कर सकें। द सेकेंड वन इज प्लेसमेंट डिसीजन। जैसे हमने पहले प्लेसमेंट इवेल्युएशन में जिक्र किया कि जब आप किसी स्टूडेंट्स को किसी पर्टिकुलर क्लास में जो है वो दाखिल करना चाहते हैं, तो ये चीजें आपको प्लेसमेंट इवेल्युएशन जो है वो बताती है। प्लेसमेंट डिसीजंस की मदद से आपको पता है, इवेल्युएशन आपको बताती है कि एक स्टूडेंट को किस क्लास में होना चाहिए। ए स्टूडेंट हु परफॉर्म्स वेल इन इंग्लिश प्लेस्ड इन एडवांस्ड इंग्लिश क्लासेस। एक बच्चा जिसकी इंग्लिश अच्छी है, उसको टेंसेस आते हैं, उसको उसके एक्टिव वाइज पैसिव वाइज ठीक है, उसको ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच उसको आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे उसको ग्रिप है, उसकी वोकैबुलरी अच्छी है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको एडवांस्ड इंग्लिश क्लासेस में जो है वो भेज दिया जाता है। द थर्ड वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रेडिंग ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसमें इवैल्यूएशन जो है वो हेल्प करती है ताकि स्टूडेंट्स को ग्रेड किया जा सके। लाइक अगर किसी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसको ए ग्रेड दिया जाता है, उसको 80% मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये जो ग्रेडिंग होती है, दिस इज पॉसिबल ओनली थ्रू इवैल्यूएशन। The fourth one is remedial decision. Remedial decision evaluation identify the weak students so extra help can be provided. Evaluation की मदद से ही आप इस चीज का जायजा लेते हैं कि कौन सा स्टूडेंट कितना वीक है और उसको कितनी जो है वो उसको हेल्प रिक्वायर्ड है। उसी के अकॉर्डिंग जो है वो टीचर स्कैफोल्डिंग के जरिए से उनको हेल्प प्रोवाइड करते हैं और स्टूडेंट्स जो है वो बेटर परफॉर्म करते हैं। तो ये जो रेमेडियल डिसीजंस है ये भी इवैल्यूएशन की मदद से ही लिए जाते हैं। द फिफ्थ वन इज फीडबैक। Evaluation provides information about student strength and weakness area. इवेल्युएशन बेसिकली जो असेसमेंट होती है वो आपको प्रोवाइड करती है कि स्टूडेंट्स के वीक एरियाज कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं। बट जो अगर हम टेस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें तमाम एलिमेंट्स शामिल हैं। लाइक इसमें टेस्ट शामिल है, इसमें मेजरमेंट शामिल है, इसमें असेसमेंट शामिल है। और अगर हम इवेल्युएशन की द ब्रॉडेस्ट ऑफ ऑल उसकी बात करते हैं तो उसमें फर्स्ट 3 स्टेजेस जो है वो तीनों जो है वो इसमें शामिल होती हैं। तो इसमें जो है वो फीडबैक जो है वो आपको देती है कि स्टूडेंट की स्ट्रेंथ का आपको पता चलता है, स्टूडेंट के वीक एरियाज का पता चलता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आप अपनी इंस्ट्रक्शंस को जो है वो मोल्ड करते हैं, अडेप्ट करते हैं। The sixth one is guidance and counseling. Evaluation helps teachers guide students in choosing subjects और careers. तो जो guidance जो है वो आपको मिलती है, counseling मिलती है, evaluation जो है वो आपको help out करती है ताकि आप students को guide कर सकें in choosing subjects और career, ताकि वो जो subjects उनके लिए बेहतर है, जिस field में वो जाना चाहते हैं, वो तमाम की तमाम guidance जो है वो टीचर के थ्रू जो है वो इवैल्यूएशन की मदद से मिलती है। टीचर जो है वो उस चीज को इवैल्यूएट करता है, देन स्टूडेंट्स को गाइड करता है कि आपके लिए कौन सी जो है वो फील्ड होनी चाहिए। इम्प्रूव लर्निंग।
इवेल्युएशन, स्टूडेंट्स नो देयर मिस्टेक्स एंड लर्न बेटर। इवेल्युएशन जब की जाती है, स्टूडेंट्स को ग्रेड्स अलॉट किए जाते हैं, स्टूडेंट्स को पता चलता है कि ये मेरा टेस्ट था, इसमें ये मेरे इतने मार्क्स आए हैं, ये जो मैंने गलतियां की हैं, अब मैंने इन गलतियों से सीख के इनको इम्प्रूव करना है। तो ये सारी चीजें जो है वो किसकी तरफ जाती हैं? इंप्रूवमेंट ऑफ लर्निंग। जब आप अपनी गलतियों को बेहतर करते हैं तो आपकी लर्निंग में इंप्रूवमेंट आती है। आफ्टर ए क्विज स्टूडेंट स्टडी द टॉपिक्स दे आंसर्ड इनकरेक्टली। सवाल वगैरह जो है वो किए गए हैं, स्टूडेंट स्टडी द टॉपिक, स्टूडेंट ने टॉपिक्स को स्टडी किया था, दे आंसर्ड इनकरेक्टली, लेकिन जो है वो उसने जो है वो उसको गलत जो है वो आंसर किया। तो फिर क्या होगा? वो अपनी इन गलतियों से सीखेंगे, फिर क्या होगा? उनकी लर्निंग में इंप्रूवमेंट आएगी। नंबर 8, इंप्रूव इंस्ट्रक्शन। इवैल्यूएशन हेल्प्स टीचर्स टू इंप्रूव देयर टीचिंग मेथड। देखें, टीचर ने जो है वो लेक्चर मेथड से पढ़ाने का आदी है, टीचर लेक्चर मेथड से पढ़ा रहा है, एक्टिविटीज को इंक्लूड नहीं कर रहा, लेसन को प्लान नहीं कर रहा और क्लासरूम को मैनेज नहीं कर रहा। तो जो टीचर जो है वो जब पढ़ाता है तो उसके बाद जो है वो उसको इंस्ट्रक्शन, स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं कि स्टूडेंट्स के रिजल्ट अच्छे नहीं है, फिर टीचर क्या करता है? अपने लर्निंग, अपनी इंस्ट्रक्शंस में चेंजिंग लेके आता है, अपने टीचिंग मेथड्स को चेंज करता है, अपनी इंस्ट्रक्शंस को इंप्रूव करता है। तो दिस इज ओनली पॉसिबल थ्रू इवैल्यूएशन। तो ये इवैल्यूएशन के थ्रू ही पॉसिबल। इफ मेनी स्टूडेंट्स फेल द टॉपिक, टीचर एक्सप्लेन एंड अगेन यूजिंग अनदर मेथड। अगर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो किसी टॉपिक को पढ़ाने, अच्छी तरह पढ़ाने के बावजूद फेल हुए, तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स ने उनको अंडरस्टैंड नहीं किया। तो टीचर क्या करेगा? उस मेथड को दोबारा से रिपीट करवाएगा, डिफरेंट टीचिंग मेथड्स को यूज करते हुए। मोटिवेशन की अगर हम बात करें, इवैल्यूएशन इनकरेज स्टूडेंट्स टू वर्क हार्डर एंड अचीव द बेटर रिजल्ट्स। जो इवैल्यूएशन होती है वो स्टूडेंट्स को इनकरेज करती है कि वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स जो है वो हासिल करें। नंबर 10 में इसमें आ जाता है रिपोर्टिंग टू पेरेंट्स। दिस इज ओनली पॉसिबल थ्रू रिपोर्टिंग इवैल्यूएशन, दैट वी हैव टू रिपोर्ट द रिजल्ट्स टू द पेरेंट्स। तो इसमें क्या करते हैं? हम रिजल्ट्स को रिपोर्ट करते हैं पेरेंट्स के अबाउट द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, ताकि हमें पता चल जाता है इवैल्यूएशन के थ्रू कि वेयर स्टूडेंट इज स्टैंडिंग, स्टूडेंट्स की वीक एरियाज कौन से हैं, उसके स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं, कहाँ पे स्टूडेंट्स को हेल्प रिक्वायर्ड है। तो ये सारी चीजें जो है वो रिपोर्टिंग स्टूडेंट टीचर पेरेंट्स को रिपोर्ट की जाती है और ये इवैल्यूएशन के थ्रू ही पॉसिबल होता है। प्रोग्राम इवैल्यूएशन, जो आपका कंप्लीट प्रोग्राम है उसको इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएशन चेक द वेदर एजुकेशनल प्रोग्राम इज सक्सेसफुल और नॉट। इससे पता चलता है कि जो आपका प्रोग्राम ऑफ स्टडी था वो सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा। किसके थ्रू? इवैल्यूएशन के थ्रू। लाइक स्कूल रिव्यूज ए कंप्यूटर कोर्स इफ स्टूडेंट्स आर बेनिफिटिंग फ्रॉम इट। अगर आपने एक कंप्यूटर कोर्स जो है वो शुरू किया है, फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर कोर्स करवा रहे हैं एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट से रिलेटेड, ऑफिस मैनेजमेंट का, और आपने देखा है स्टूडेंट्स इससे फायदा उठा रहे हैं और उस कोर्स करने के बाद उनको जॉब्स मिल रही हैं, तो आप क्या करेंगे? उस प्रोग्राम को कैरी करेंगे। और दिस इज ओनली पॉसिबल थ्रू इवैल्यूएशन। ये आपको इवैल्यूएशन के थ्रू ही पता चलता है कि उस प्रोग्राम को कैरी करना चाहिए या नहीं। The next one is portfolio. Portfolio is the collection of student work gather over time to show learning progress and achievements. तो ये शोकेस जो होता है, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, पोर्टफोलियो में जो है वो स्टूडेंट्स का काम होता है जो कि वक्त के साथ साथ जो है वो उसमें शामिल किया जाता है। इसमें जो है वो लर्निंग प्रोग्रेस को, लर्निंग आउटकम्स को, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया जाता है, अचीवमेंट्स बताई जाती हैं कि एक स्टूडेंट्स ने क्या क्या अचीव किया। इट हेल्प्स द टीचर टू एलिवेट स्टूडेंट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस। और पोर्टफोलियो से ही टीचर को पता चलता है कि वो स्टूडेंट्स ब्रिलियंट स्टूडेंट है, एवरेज है या डल स्टूडेंट है, किस तरह की इंस्ट्रक्शंस जो है वो उसके लिए होनी चाहिए, कौन सा टीचिंग मेथड उसके लिए सूटेबल है, कितनी जो है वो उसको हेल्प प्रोवाइड की जाए। तो ये सारी चीजें जो है वो पोर्टफोलियो से ही पॉसिबल होती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियोज। इसमें सबसे पहले एक वर्किंग पोर्टफोलियो। वर्किंग पोर्टफोलियो इज द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट ऑन गोइंग वर्क, कि स्टूडेंट्स जो काम कर रहा है उसकी ऑन गोइंग जो भी कलेक्शन होती है स्टूडेंट्स की काम की, उसको हम वर्किंग पोर्टफोलियो कहते हैं। और इसमें जो है वो इम्प्रूवमेंट ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ जो है वो इम्प्रूवमेंट आती है कि जब टीचर स्टूडेंट की पोर्टफोलियो को चेक करता है। अगर स्टूडेंट वीक होता है तो टीचर उसको असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, उसको एडिशनल टाइम देता है, टीचिंग मेथड में तब्दीली करता है, तो उसकी जो आउटपुट होती है उसमें इंप्रूवमेंट आती है। तो ये जो है वो वर्किंग पोर्टफोलियो से पॉसिबल है कि हम उसकी जो है वो प्रोग्रेस को चेक करते हैं और लर्निंग डेवलपमेंट पे काम करते हैं। लाइक ए स्टूडेंट्स अर्ली एंड लेटेस्ट ड्राफ्ट ऐसे टू शो इम्प्रूवमेंट इन राइटिंग स्किल्स। The last one is showcase portfolio. The showcase portfolio contains students' best work,
अचीवमेंट। इसमें स्टूडेंट का सबसे बेहतरीन काम जो है वो पोर्टफोलियो में शामिल किया जाता है, इसलिए इसको शोकेस कहा जाता है, ताकि स्टूडेंट्स का पता चले कि स्टूडेंट्स ने ये जो अचीवमेंट्स हैं वो हासिल किए हैं। इट इज यूज टू डिस्प्ले टैलेंट, ताकि ये जो है वो स्टूडेंट का टैलेंट शो करवाता है, उसकी कामयाबी के बारे में बताता है, उसकी हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस के हवाले से बताता है। इन आर्ट स्टूडेंट कलेक्ट बेस्ट पेंटिंग्स ड्राइंग टू प्रेजेंट इन एन एग्जीबिशन इन इंटरव्यू। तो एक स्टूडेंट क्या करता है, अपनी बेस्ट पेंटिंग्स को, आर्ट को जो है वो शो करवाता है इन एन एग्जीबिशन, क्योंकि वो उसके जो है वो शो के पोर्टफोलियो में शामिल होती है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा थर्ड लेक्चर एजुकेशनल टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन पे। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।